हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंसी फार्मा। एंड आप जो वीडियो देख रहे हैं ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज का 20th नंबर पार्ट है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 10 एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। ऑप्शन देख लीजिए, प्रोमेथाजिन, डेस्फ्लुरेन, सिम्वास्टैटिन या नेटिलमिसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिम्वास्टैटिन। एंड ये जो एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज का फुल फॉर्म है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। ओके, एंड एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड ये स्टाटिन्स जो हैं जिसमें ड्रग्स आते हैं, ये सिम्वास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, देन रोजुवास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, ये सारे स्टाटिन्स ड्रग के लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी होता है। ओके, एंड ये ड्रग्स एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का अमाउंट रिड्यूस होता है। ओके, एंड जो एलडीएल होता है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिससे कि बैड फैट बोला जाता है, उसके लेवल को ये ड्रग रिड्यूस कर देते हैं, जिससे कि हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाता है। ओके, एंड ये जो प्रोमेथाजिन है ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एंड इसको यूज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए। देन ये आपका जो डेस्फ्लुरेन है ये इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है। एंड ये जो नेटिलमिसिन है ना, ये आता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में। एंड जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है ना, उसका भी 2 कैटेगरी होते हैं। पहले आता है सिस्टोमिक एंटीबायोटिक और दूसरा है टॉपिकल एंटीबायोटिक। तो ये नेटिलमिसिन जो होता है ये आता है सिस्टोमिक एंटीबायोटिक में। ओके, और ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होते हैं ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते, ये याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ड्रग्स वर्क एज ए कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ DPP4 reducing enzymatic inactivation of the incretin hormone GLP-1 and GIP। देखिए, पहले इन क्वेश्चन में कुछ टर्म्स है, जैसे कि ये इंक्रेटिन हार्मोन हो गया, देन GLP-1 हो गया, देन GIP हो गया। पहले इन टर्म्स के बारे में जानते हैं, देन आएंगे ये DPP4 इनहिबिटर पर। ओके, देखिए ये जो इंक्रेटिन हार्मोन है ना, ये प्रोड्यूस होता है स्टोमक में। एंड ये इंक्रेटिन हार्मोन का 2 मेन टाइप होते हैं। जो पहला है ये GLP-1 और इसका फुल फॉर्म है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। ओके, एंड इंक्रेटिन हार्मोन का दूसरा टाइप है ये GIP और इसका फुल फॉर्म है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड। ओके, एंड ये जो 2 टाइप के इंक्रेटिन हार्मोन GLP-1 एंड GIP, ये पैनक्रियास में इंसुलिन हार्मोन रिलीज को स्टिमुलेट करके ब्लड शुगर लेवल को बॉडी में रेगुलेट करते हैं। ओके, देन आते हैं DPP4 एंजाइम पर। ओके, ये एंजाइम होते हैं DPP4, ये एक एंजाइम है और इसका फुल फॉर्म है डाइपेप्टिडिल पेप्टाइडेस 4 एंजाइम। ओके, एंड ये जो DPP4 एंजाइम ये क्या करते हैं ना, जो GLP-1 एंड GIP जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, उसका ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, जिससे कि डायबिटीज पेशेंट में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट को दिया जाता है ये DPP4 इनहिबिटर, जिनमें ड्रग्स आते हैं ये जो है ये सीटाग्लिप्टिन, देन लिनाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन। एंड ये ड्रग GLP-1 एंड GIP की लेवल को बॉडी में इंक्रीज करते हैं एंड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। ओके, होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देन ये जो ड्रग है मेटफॉर्मिन, देन पायोग्लिटाजोन, देन नाटेग्लिनाइड, ये सब एंटी डायबिटिक ड्रग में आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वर्क बाय बाइंडिंग टू इंट्रासेलुलर FK बाइंडिंग प्रोटीन 12 विद दिस कॉम्प्लेक्स फर्दर इनहिबिटिंग mTOR ए साइटोप्लाज्मिक काइनेज। ऑप्शन देख लीजिए, बासिलिक्सिमैब, सिरोलिमोस, आजाथायोप्रिन या एक्रोलिमोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिरोलिमोस। ओके, ये जो FK बाइंडिंग प्रोटीन 12 ये क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, एंड जब इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देते हैं ये प्रोटीन वो ड्रग के साथ बाइंड होता है। और ये जो mTOR ये भी एक प्रोटीन है, एंड ये प्रोटीन भी सेल के अंदर पाया जाता है। एंड ये प्रोटीन सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ओके, तो इनमें जो ड्रग है ना सिरोलिमोस, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। एंड जब बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वो ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट कर देता है। इस कंडीशन में इम्यूनोसप्रेशन ड्रग जैसे कि सिरोलिमोस दिया जाता है। एंड ये ड्रग जाके बाइंड होते हैं FK बाइंडिंग प्रोटीन 12 के साथ। एंड इसके बाद ये FK बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इनहिबिट करता है mTOR प्रोटीन को। ओके, एंड इसके रिजल्ट T सेल का जो एक्टिवेशन एंड प्रोलिफेरेशन होता है ना, वो प्रिवेंट हो जाता है। एंड जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस है उसको बॉडी के इम्यून सिस्टम रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि सिरोलिमोस जो है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है एंड ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। एंड ये जो ड्रग है बासिलिक्सिमैब
ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है एंड ये भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है। एंड ये जो अजाथायोप्रिन, देन ये टैक्रोलिमोस, ये सारे ड्रग्स इम्यूनोसप्रेसेंट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वर्क एज एन ऑस्मोटिक लाक्साटिव। पहले जानते हैं ऑस्मोटिक लाक्साटिव क्या होता है एंड कैसे काम करता है। ये ऑस्मोटिक लाक्साटिव जो है ये कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं एंड ये मेडिकेशन बॉडी से वाटर को ड्रॉ करते हैं बाउल में एंड स्टूल को सर्व करते हैं, देन स्टूल का वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, रिजल्ट स्टूल इजीली पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिवलोज। ओके, और ये लैक्टिवलोज एक सिंथेटिक डाइसैकेराइड होता है जो कि लैक्टोज से बना होता है। ओके, एंड लैक्टोज जो है कंपोज करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एंड क्वेश्चन भी आता है कि लैक्टोज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, और ये जो स्टेरक्यूलिया है ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट है। ये भी एक टाइप का लाक्साटिव है जो कि स्टूल का वॉल्यूम एंड बल्क को इंक्रीज करता है। एंड ये जो लोपेरामाइड है ये यूज होता है डायरिया के ट्रीटमेंट में। और ये जो डोक्यूसेट सोडियम है ये एक स्टूल सॉफ्टनर होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वर्क बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम एसिटाइल कोलिनोस्टेरेज। तो ऑप्शन देख लीजिए, नियोस्टिग्मिन, साइक्लिजिन, मोंटिल्यूकास्ट या फेंटानिल। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, नियोस्टिग्मिन। ओके, देखिए एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, देन नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है, देन हार्ट एंड स्केलेटल सिस्टम की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड ये जो एसिटिल कोलिनोस्टेरेज एंजाइम है ये एसिटिल कोलिन का हाइड्रोलिसिस कर देता है। तो इसका हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है एसिटिल कोलिनोस्टेरेज इनहिबिटर। ओके, या फिर एंटी कोलिनोस्टेरेज भी बोला जाता है उसको। एंड ये नियोस्टिग्मिन जो एंटी कोलिनोस्टेरेज में आता है एंड ये स्पेसिफिकली माइस्थेनिया ग्राविस के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। एंड माइस्थेनिया ग्राविस के कंडीशन में नर्व एंड मसल के कम्युनिकेशन टूट जाता है, तो वॉलंटरी कंट्रोल में जितने भी मसल हैं उनका फटीग एंड वीकनेस हो जाता है। ओके, एंड ये जो साइक्लिजिन है ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है। देन मोंटिल्यूकास्ट एंड जाफिल्यूकास्ट ये आते हैं लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। एंड मोंटिल्यूकास्ट को सीजनल एलर्जी के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। देन ये जो फेंटानिल है ये सिंथेटिक ओपियोइड है जो कि पेन को रिलीव करने के लिए एंड सर्जिकल एनेस्थीसिया में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ए रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनोएमाइन ऑक्सीडेज ए, मतलब माओ ए। ऑप्शन देख लीजिए, एगोमेलाटिन, मैक्लोबिमाइड, मिर्टाजापिन या फेनेल्जिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्लोबिमाइड। ओके, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है मोनोएमाइंस को। एंड मोनोएमाइन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि ब्रेन में वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। और जो मोनोएमाइंस में जो ट्रांसमीटर आते हैं ना उनका नाम है डोपामिन, सेरोटोनिन, देन नोरेपिनेफ्रिन, ये सब। ओके, एंड ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर मूड, इमोशन एंड बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। एंड मोनोएमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम दो टाइप के होते हैं। पहला तो हो गया ये माओ ए, ओके, मतलब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज ए। एंड दूसरा हो गया मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बी, मतलब माओ बी। ओके, एंड जब माओ ए ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन का ब्रेकडाउन कर देता है तो डिप्रेशन के साथ साथ कुछ और भी मूड डिसऑर्डर हो जाता है। ओके, तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज ए की इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए दिया जाता है ये ड्रग मैक्लोबिमाइड, देन क्लोरगाइलिन, जो कि बिलोंग करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए के क्लास से, जो कि एंटी डिप्रेशन ड्रग का एक क्लास है। ओके, एंड ये जो एगोमेलाटिन है ये एक यूनिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है जो कि रेगुलेट करता है स्लीप हार्मोन जो कि मेलाटोनिन। ओके, एंड ये जो मिर्टाजापिन एंड जो फेनेल्जिन है ये भी एंटी डिप्रेशन ड्रग के क्लास में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वर्क बाय इनहिबिटिंग HIV इंटीग्रेज देयरबाय प्रिवेंटिंग DNA स्ट्रैंड ट्रांसफर फ्रॉम द वायरल जीनोम। ऑप्शन देख लीजिए, सिडोफोविर, माराविरक, राल्टेग्राविर या अट्राजानाविर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राल्टेग्राविर। ओके, देखिए जो HIV इंटीग्रेज है ये एक एंजाइम है जो कि HIV वायरस का जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। ओके, एंड HIV वायरस तभी रेप्लिकेट एंड स्प्रेड हो सकता है जब HIV इंटीग्रेज एंजाइम होस्ट सेल्स DNA में वो जेनेटिक मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो ये जो ड्रग है ना राल्टेग्राविर जो कि इंटीग्रेज इनहिबिटर क्लास में आता है, ये HIV इंटीग्रेज एंजाइम के जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेशन को इनहिबिट कर देता है। ओके, एंड ये जितने भी ग्राविर वाले ड्रग होते हैं ये इंटीग्रेज इनहिबिटर होते हैं। ओके, एंड ये जो सिडोफोविर है ये एंटीवायरल ड्रग है जो इनहिबिट करता है DNA पॉलीमरेज को। एंड ये DNA पॉलीमरेज वायरल रेप्लिकेशन करता है। ओके, और ये जो माराविरक है ये CCR5 एंटागोनिस्ट होता है, मतलब केमोकाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है।
और ये माराविरोक एक एंट्री इनहिबिटर होता है, मतलब माराविरोक एचआईवी वायरस को इम्यून सेल के अंदर एंट्री करने से रोकता है। ओके, और ये जो है अजाटानावीर, ये प्रोटीएज इनहिबिटर होता है एंड ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये एचआईवी वायरस को मैच्योर होने में हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ब्लॉक्स सीएनएस NK1 रिसेप्टर्स, मतलब सीएनएस न्यूरोकाइनेज 1 रिसेप्टर। ऑप्शन देख लीजिए, डोम्पेरिडोन, हायोसिन, एप्रेपिटेंट या नाबिलोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रेपिटेंट। देखिए, जो केमोथेरेपी के दौरान जो ड्रग्स देते हैं वो ड्रग्स सब्सटेंस पी नाम का एक केमिकल ब्रेन में रिलीज करते हैं। ओके, एंड वो सब्सटेंस पी ब्रेन के NK1 रिसेप्टर मतलब कि न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे कि नोसिया एंड वोमिटिंग का फीलिंग आता है। तो ये जो ड्रग है ना अप्रेपिटेंट, सब्सटेंस पी और NK1 मतलब जो न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर, इनके रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, जिससे कि केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग प्रिवेंट होता है। ओके, एंड ये जो डोम्पेरिडोन, देन हायोसिन जिसको स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, देन ये नेबिलोन, ये सारे ड्रग्स एंटी एमेटिक के क्लास में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the drugs works by plasmodial dihydrofolate reductase which in turn inhibit folate production? ऑप्शन देख लीजिए, अमंटाडिन, एनफ्यूबिटाइड, ओसेल्टामिविर या ऑप्शन डी प्रोग्वानिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्वानिल। ओके, प्रोग्वानिल जो है ये एंटी मलेरियल ड्रग में आता है एंड ये इनहिबिट करता है प्लाज्मोडियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को। ओके, एंड ये जो प्लाज्मोडियल डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम मलेरिया पैरासाइट में न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। ओके, जब ये प्रोग्वानिल इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा तो मलेरिया पैरासाइट के ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए जो फोलेट एक विटामिन एसेंशियल होता है ये इसको भी इनहिबिट कर देगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्वानिल। यानी जो एमेंटाडिन है ये एक एंटीवायरल ड्रग है एंड ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो ओसेल्टामिविर है ये इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी वायरस के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ओके, एंड ओसेल्टामिविर को स्वाइन फ्लू के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। एंड ये जो ओसेल्टामिविर है ये न्यूरामिनिडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ओके, और जो एन्फ्यूबिटाइड है ये फ्यूजन इनहिबिटर होता है। ओके, जो कि एचआईवी वायरस एंट्री को ब्लॉक करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following drugs work by interfering with bacterial protein synthesis through reversible action at 50s राइबोसोमल सब यूनिट? तो ऑप्शन देख लीजिए, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या बोथ ए एंड बी। तो जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है थ्रू रिवर्सिबल एक्शन एट द 50s राइबोसोमल सब यूनिट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिथ्रोमाइसिन। ओके, ये एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग है ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक से बिलोंग करता है एंड ये 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होता है और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, एंड ये जो जेंटामाइसिन है ये आता है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में एंड ये 30th राइबोसोमल पार्टिकल पे बाइंड होकर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया का। एंड ये डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन के क्लास से आता है और 30th राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।